आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट कर देती है। क्योंकि क्या होता है, जो लड़कियां सच्चे दिल से रिश्ता निभाती है ना, आगे चलकर दुख का सामना भी उन्हें ही करना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये लव ट्रैप होता क्या है, लड़के किस तरह से आपको इस लव ट्रैप में फंसाते हैं और क्यों बाद में जाकर आपको रिग्रेट महसूस होता है और दुख का सामना करना पड़ता है। आपने हमेशा देखा होगा कि मेरी वीडियो ज़्यादातर लड़कों के लिए होती है। उसके पीछे का बेसिक ये रीज़न है क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी टैकल नहीं कर पाते और इसीलिए ज़्यादातर देखा ये गया है कि लड़के ही ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन वहीं पर ज़्यादातर लड़कियां जो होती है ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जल्दी मूव ऑन भी कर जाती है। और लड़कियों को कंधा देने के लिए 10-12 लोग तो यूं ही बैठे होते हैं, लेकिन लड़कों के पास ऐसे समय में कोई नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लड़कों को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालकर एक राइट डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक वैसे आपने हमेशा देखा होगा कि लड़की चाहे लाइफ में कुछ करे या ना करे, उन्हें कोई भी एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन लड़कों को अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। जब वो खुद काबिल बनता है तभी उसके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। मतलब लड़का जो अपना साम्राज्य है, जो अपनी लाइफ है, वो खुद बनाता है। लड़की को बनी बनाई लाइफ फ्री में मिल जाती है। अब मेरी बातें जो है ना, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती है, लेकिन जो सच है वो है। अब सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सारे लड़के एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में ना ये देखा है कि कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक होती है। वो किसी भी रिलेशनशिप में अपना 100% देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है ना, उसे हमेशा सब्र करना पड़ता है। तो देखो मेरी प्यारी बहनों, आपको हमेशा ना किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ताकि आगे चलकर आपको रिग्रेट ना हो सके। तो देखो, जब भी आपको कोई लड़का पसंद आता है ना, तुरंत उसे हाँ आप कभी मत बोलिए, ठीक है। पहले जानिए कि एक्चुअल में वो लड़का जैसा दिखा रहा है, कि एक्चुअल में वो वैसा है। आप चाहे तो एक बार उससे मिलिए, 2 बार मिलिए। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, आप लोग डेटिंग कीजिए। डेटिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटिंग से आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, समझोगे कि आगे वाला इंसान एक्चुअल में है कैसा। आप उसके बारे में ये जान सकते हो कि क्या उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, अगर है तो क्या उसने कभी किसी को चीट किया है। अब ये आप कैसे जान सकते हो, क्योंकि चीटर की मानसिकता हमेशा चीटिंग वाली ही होती है, ठीक है। वो अगर अपने पास्ट में अगर किसी को चीट किया रहेगा ना, तो आपको भी वो चीट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रेड फ्लैग ज़रूर बन जाता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है, अपने सिस्टर्स को कैसे ट्रीट करता है, अदर लोगों को, मतलब जो उसके सराउंडिंग लोग हैं, उनसे वो किस प्रकार से बात करता है। अब उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए ना, आप चाहे तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो आए दिन हर लड़की से बात करता है, उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी कितनी फीमेल फ्रेंड है और वो उनसे कितना क्लोज है, ये भी आप लोग जान सकते हो। साथ ही आपको ये भी देखना है क्या वो हर किसी से फ्लर्ट करता है, हर किसी से वो इतनी स्वीट बात करता है। तो ये एक रेड साइन यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि जो हर किसी से फ्लर्ट करता है ना बहनों, वो हमेशा अटेंशन सीकर होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहली मीटिंग में वो आपसे कितना ज़्यादा स्वीट बात कर रहा है। अगर उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी अगर था, तो उस पास्ट वाले रिलेशनशिप के बारे में वो आपसे क्या शेयर करता है। मतलब उस पास्ट वाले रिलेशनशिप में क्या वो खुद की कोई गलती एक्सेप्ट करता है। अगर करता है और आपसे कहता है कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई थी जो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, तो ये ग्रीन साइन बन जाता है। मतलब ऐसे लड़के जेन्युइन हो सकते हैं। लेकिन जो खुद की बढ़ाई कर रहा है, जो हमेशा खुद को ही सही दिखा रहा है, अपने एक्स को हमेशा हर बात में गलत साबित कर रहा है, तो समझ लेना कि वो लड़का आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ अगर वो शुरुआत में लव बॉम्बिंग शुरू कर देता है ना, लव बॉम्बिंग इन द सेंस कि प्रेम का वर्षाव अगर आप पे करता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड साइन बन जाता है। देखो लड़के क्या करते हैं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा आप पे लव बॉम्बिंग करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो आपको एक लव ट्रैप में फंसाते हैं। और इस टाइप के जो लड़के होते हैं ना,
वो सिर्फ एक टाइम पास वाले मतलब वो प्ले बॉयज ही होते हैं। एक समझदार और सज्जन लड़का होगा ना, वो आपसे बात करने से पहले भी हिचकिचाएगा, उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। मैंने हमेशा देखा है कि जो समझदार लड़के होते हैं ना, उनके पास इतना करेज होता ही नहीं है कि किसी भी लड़की से जाकर डायरेक्ट बात करे, उनसे अपने दिल की बात शेयर करे। वो शेयर करने से पहले उसकी हार्ट बीट मान लो 200 के पार चली जाएगी। तो ये सब वो लोग करते हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और आप लोगों को भी हमेशा ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, शुरुआत में आप पर लव बॉम्बिंग करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करेंगे, रात रात भर आपसे कॉल पे बात करेंगे और दिखाएंगे सिर्फ अपनी पॉजिटिव साइड। मतलब ऐसा दिखाएंगे कि उनसे अच्छा लड़का पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा कि कितनी बुरी तरह से लोगों के जो ब्रेकअप्स हुए हैं आगे चलकर वो क्यों हुए हैं। मतलब कुछ लड़कों ने लड़कियों की हत्या तक कर दी है। तो क्यों कर दी है? क्या उन लड़कियों को शुरुआत में ये सब नहीं दिखा था? बिल्कुल भी नहीं दिखा था, क्योंकि वो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उस लव बॉम्बिंग के चक्कर में वो फंस गई थी, उस लव ट्रैप में वो इस तरह से इमोशनली अटैच हो गई थी कि उसे सही और गलत में फ़र्क ही नज़र नहीं आया। तो ये लोग आपको ना शुरुआत में अच्छे महंगे गिफ्ट्स देंगे ताकि आप लोग इम्प्रेस हो जाओ। ये लोग आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगे ताकि आप लोगों को उनके साथ अच्छा फील हो। ये लोग आपके लिए चाहे जो कर जाएंगे, ठीक है, शुरुआत में। फिर यहाँ पे एक डोपामिन हिट आपको मिलेगा। मतलब आपके दिमाग में ना डोपामिन नामक का एक केमिकल रिलीज होगा। ये एक हैप्पी हार्मोन होता है। फिर होगा ये कि धीरे धीरे वो इंसान आपको पसंद आने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये एक लव हार्मोन होता है। यहाँ पे ये हार्मोन ना आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में होगा क्या, जब वो लड़का आपको यूज़ कर लेगा ना, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जब उसका मन भर जाएगा ना, वो आपको छोड़ के डंप करके चला जाएगा। फिर आपको अचानक से लगेगा कि यार ये इंसान तो अब तो कितना अच्छा था, ये अचानक कितना बदल कैसे गया। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, उसकी मेंटेलिटी शुरू से यही थी, लेकिन आप लोग ही उसे समझ नहीं पाए, ठीक है। वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह देख रहा था। मतलब टिश्यू पेपर को जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर क्या उस टिश्यू पेपर की तरफ हम लोग दोबारा देखते हैं? नहीं देखते ना। फिर वो क्या करेगा, किसी और साफ टिश्यू पेपर की तरफ देखेगा। मतलब जब उसका मन आपसे भर जाएगा तो आपकी तरफ उसको देखने तक को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो किसी और लड़की की तरफ चला जाएगा। मैं तो हमेशा आपको यही एडवाइस करता हूँ कि किसी भी लड़के के चक्कर में पड़िएगा ही मत, ठीक है। पहले खुद के करियर पे ध्यान दो। आप लोग बोलोगे कि खुद के करियर पे ध्यान देके हमें करना ही क्या है। तो देखो, लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लो कल को जाकर अगर आपका पति अच्छा नहीं निकलता है, आपके ऊपर आपके बच्चों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक वेल सेटल महिला होंगी ना, तो कम से कम आप अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं निकलता है तो कम से कम आपको उसके ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप उतने समर्थ होंगे कि आप खुद कमाकर खुद का पेट भर सके, ठीक है। वहीं पर अगर कल जाकर आपके पति की जॉब चली जाती है या किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल अगर इशू आपके लाइफ में आता है, तो अगर आप एक वेल एजुकेटेड और वेल सेटल इंसान होंगे ना, तो आप खुद को और अपने पति को भी वहाँ पे इजीली संभाल लोगे। खुद को बनाओ यार लड़कियों। मैं लड़कों को तो हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग अपनी लाइफ आज बनाओगे ना, तो कल जाकर आपको रिश्ते भी अच्छे आएंगे। आपको पता है कि एक लड़की का सबसे कीमती गहना क्या होता है? वो है उसकी इज्जत। और आप लोग क्या करते हो, राह चलते किसी भी इंसान के हाथ में आपकी इज्जत दे देते हो। तो ये कितनी गंदी बात है, आप लोग ही सोचो। देखो, जो लड़का कल तक आपको बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा समझदार लग रहा था ना, जब वो आपको डंप कर देता है ना, तब आप रिग्रेट तो करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। फिर आप उसे मन में कोसते हो, गालियाँ देते हो, उसे शाप देते हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? वो लड़का तो किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे अटक जाओगे। मतलब मैंने ऐसी भी लड़कियाँ देखी है जो डिप्रेशन तक का शिकार हो जाती है। तो आप लोगों को हमेशा ऐसे लव ट्रैप से बचना है। हमेशा आपको हमेशा एक हाई वैल्यू वुमेन बनना है। तो हाई वैल्यू वुमेन होती कैसी है? ऐसी वुमेन जो किसी पर भी बहुत जल्दी इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं होती। एक ऐसी वुमेन जो पैसे पर बिल्कुल भी नहीं मरती। ऐसी वुमेन जो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांत और अपने इथिक्स पर चलती है। एक ऐसी वुमेन जो खुद के बलबूते पर जीती है, ना कि किसी और के सहारे, ठीक है।
आपके साथ जितनी भी आपकी सहेलियां हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ आप खुद बनाओगे और आपको हमेशा एक स्ट्रांग वुमन बनकर दिखाना है, ठीक है। आपको बाकी लड़कियों की तरह मेकअप में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको बाकी लड़कियों की तरह पैसों में भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपको बाकी लड़कियों की तरह भौतिक चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का गोल नहीं बननी चाहिए। तो देखो लड़कियों, रिलेशनशिप शुरू करने से पहले ना आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस लड़के को पहचान सको। आपको कभी भी इस हार्मोनल इफेक्ट के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जब आप डिसीजन लेते हो ना, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ डिसीजन लो और सही चुनाव करो। मैं तो कहूँगा कि रिलेशनशिप के पीछे पड़ो ही मत, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पसंद आता है तो पहले ये सुनिश्चित करो कि क्या वो लड़का आपके लिए सही है या ये सिर्फ एक लव ट्रैप है। देखो, ज़्यादातर लड़के जो होते हैं ना, वो सिर्फ फिजिकल के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब जो प्ले बॉयज होते हैं। तो अगर आपको कोई लड़का अच्छा लगता भी है, आपको उसमें इंटरेस्ट आता भी है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। फिजिकल को आप एक लास्ट ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि क्या होगा, अगर वो लड़का नीच स्वभाव का होगा ना, वो आपको फिजिकल के लिए हमेशा फोर्स करेगा, ठीक है। और जैसे वो आपके साथ फिजिकल हो जाएगा, उसकी इच्छा अगर पूरी हो जाएगी ना, कुछ ही दिनों में वो आपको डंप कर देगा, ठीक है। और आजकल दुनिया में यही चल रहा है। इसीलिए सोचा कि एक वीडियो आप लोगों को सचेत करने के लिए बना दो। तो हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है कि लव बॉम्बिंग, स्वीट टॉकिंग, बार बार फिजिकल के लिए फोर्स करना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना और एफर्ट करना, ये सब चीज़ें अगर कहीं से आ रही है ना, तो वहाँ पे आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो अपने घर वालों से आपकी बात नहीं करता है, वहीं पर अगर आप शादी की बात करते हो तो वो बात को टाल देता है, वो आपके साथ कभी फ्यूचर को लेकर सीरियस बातें ही नहीं करता है, आपके ओपिनियन को ज़्यादा महत्व ही नहीं देता है, आपके होने या ना होने से अगर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अगर वार्म और कोल्ड हो जाता है, मतलब कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाएगा और कभी कुछ भी नहीं करेगा, अगर इस तरह का उसका बर्ताव है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप एक लव ट्रैप में फंस चुके हैं और कभी ना कभी आपका कटने वाला है। क्योंकि ऐसा लड़के तभी करते हैं जब वो आपके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और फाइंड आउट करना है, क्या सच में क्या मैं किसी लव ट्रैप में हूँ या फिर ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा ऐसे लव ट्रैप से बचना है, क्योंकि इस लव ट्रैप से उस सामने वाले इंसान का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको एक ट्रॉमा देके ज़रूर चला जाएगा और आप कई सालों तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि मैंने ऐसी कई सारी लड़कियां देखी है जो शादी के बाद भी इन सब चीज़ों को कैरी करती है, मतलब एक डिप्रेशन में जीती है। तो लास्टली यही कहूँगा कि आपकी इज्जत, आपका चरित्र बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसे खराब मत करो, क्योंकि एक अच्छे चरित्र वाली लड़की ना किसी देवी से कम नहीं होती। तो अगर आप पास में किसी लव ट्रैप का शिकार हुए थे तो आपको उससे सीखना है और आगे वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और वो लड़कियां जो कभी किसी लव ट्रैप का शिकार बिल्कुल भी नहीं हुई है, और अगर उन लड़कियों को मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में भी आंसर देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।